अगर आप भी यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हो और अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कितना समय दूं, कितना पढूं, कैसे क्या, तो ये आज की वीडियो आपके पूरे 30 दिन का टाइम टेबल बना कर देगी, जिससे कि आप अपना यूजीसी नेट आराम से क्लियर कर सकते हो। क्योंकि अगर यही नहीं पता कि कितना टाइम किस पोर्शन में देना है, यही नहीं पता किस रास्ते पर चलना है, तो कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले जरूरी है आपको सही गाइडेंस मिल जाए, जिससे जो आपका 6 महीने में काम होने वाला था वो आपका 2 महीने में, और जो 2 महीने में काम होने वाला था वो आपका 1 महीने में हो जाए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सही आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी के इतने सारे मैसेज थे, मैम ये तो आपने बता दिया 30 दिन करना क्या क्या है, लेकिन टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किस प्रकार से किस पोर्शन में क्या क्या मैं ध्यान दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से कोई नया हो तो यूजीसी नेट के यहाँ पर फ्री बैच चलते हैं, तो आप उनसे जो अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, और प्रॉपर सिलेबस पे ही बेस है जो आपका यूजीसी नेट एनटी के द्वारा जो आपको सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसी के बेस पे सारी क्लासेस चलती है, तो वो ही पढ़ाया जाता है जो आपके एग्जाम में आता है। तो अगर हम बात करें कि आपकी जो टाइम टेबल है, 30 दिन है आपके पास। दिन कितने आप कहोगे मैम 30 ही तो दिन है। चलो आपके पास कितना समय है, 30 दिन का समय है, या बहुत से बच्चे ऐसे चलो 25 दिन का समय मान के चलो, तो लगभग इतना समय है। तो अब आपको करना क्या क्या है, चलिए आप सभी को पता है पेपर हमारा 2 पार्ट से डिवाइड है, और जिन्होंने इससे पहली वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देखनी कंपलसरी है, क्योंकि उसमें जो चीजें मैंने बताई है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ऐसी गाइडेंस दी गई है जिससे कि आपका पेपर पास होगा, लेकिन ये जो है आपके प्रॉपर टाइम टेबल के ऊपर है। तो हमें पता है पेपर 1 है और आपका पेपर 2, तो इसमें जो है आपको हर दिन काम करना है। हर दिन क्या काम करना है, सबसे पहले जो है डेली एक पीवाईक्यू लगाना है। डेली जो है आपको इसमें एक पीवाईक्यू लगाना, 1 घंटे का आपका पीवाईक्यू लगेगा। इसमें आपका 1 घंटा लगेगा ही लगेगा, और इसमें आपके 2 घंटे लगेंगे। अब बहुत से बच्चों के मन में आता है मैम ये तो बता दिया आपने पीवाईक्यू लगाने, लेकिन लगाने कैसे, कितना टाइम, ये तो आप मान के चलो इसे तो छोड़ना ही नहीं है, बाकी सब तो चीज अदर है। ये हर एक बच्चा करेगा तभी आपका कुछ हो सकता है, कुछ हो नहीं मतलब नेट हो सकता है आराम से। तो चलिए अगर हम बात करें पेपर 2 के लिए, तो पेपर 2 के लिए अगर आपकी सिलेक्शन सीरीज की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर पीवाईक्यू की बेहतरीन सिलेक्शन सीरीज प्रोवाइड कराई गई है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक सेकंड में मार्कर ले लूंगा, मार्कर काम नहीं कर रहा। ओके चलो, तो अगर हम बात करें आपको क्या करना है, कम से कम जो है ना इसमें आपको 20 प्लस तो आपको लगाना ही लगाना है, 20 प्लस टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। तो हमारे यहाँ पर एक सीरीज आती है 1000 की, 1000 प्लस क्वेश्चन की है, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है चीजें एनालाइज करना, तो इसमें वो डिटेल सोल्यूशन मिलेगा, जो कि इसकी सबसे खास बात है। इसमें जो आंसर मिलने वाले वो ABCD में नहीं मिलेंगे, डिटेल सोल्यूशन में मिलेगा। तो आपको पीवाईक्यू लगाना है, और पीवाईक्यू जब आप लगाओगे 1 घंटा इसमें लगेगा, 2 घंटे आप इसमें 2 का भी इसमें मान के चलो 1.5 ही लगाओ, ठीक है। 2 घंटे मत लगाओ, 1.5 घंटा आपको इसमें 100 क्वेश्चन करने हैं। इसमें आपको पीवाईक्यू करने हैं 2018 से 2025 तक, और जो ये पीवाईक्यू दिए गए हैं इसमें आपके 2025 जो जनवरी की चीजें इंक्लूड थी, प्लस आपका 2019 तक का भी मैंने इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो ये कुल मिलाकर आपकी मिक्स है, बहुत बेहतरीन सिलेक्शन सीरीज है। और आप सभी के इतने पॉजिटिव रिव्यू आए हैं, इतने आपने जो है मैसेज करके इस सिलेक्शन सीरीज की तारीफ की है, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ये हमारा फर्स्ट एडिशन था जो कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, और इस पे ऑफर है, ये आपको सिर्फ आपको 249 रुपए में मिल रही है। वैसे तो इसका प्राइस 299 रुपए है, लेकिन भाई कम करके जो है आपकी सुविधा के लिए इतना रख दिया गया है। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको ये सिलेक्शन सीरीज मिल जाएगी। चलो ये तो छोड़ो, बाद की बात है। तो 3 घंटे तो आपके हो गए। अब आप कहोगे मैम 3 घंटे, यस, अब आपको टाइम बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा अगर आप चाहते हो 30 दिन में। तो ये 3 घंटे नहीं हुए, आप कहोगे मैम कैसे, क्योंकि 1 घंटा जो आपने टेस्ट दिया वो अलग चीज है, उसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप इसमें जो है एनालाइज करोगे। अब एनालाइज कैसे करोगे, देखो जो बच्चे स्टार्टिंग से लगे हुए हैं उन्हें एनालाइज, या जिसके क्वेश्चन कम गलत हुए तो उनके जो एनालाइज है बहुत कम समय में हो जाएगा, वो आराम से 30 मिनट में 25 मिनट में एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन भाई जिसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, धीरे धीरे आपके क्वेश्चन सही होने स्टार्ट होंगे। मान लो पहले में आपके 25 ही क्वेश्चन सही है, दूसरे में फिर धीरे धीरे 26, 27, 28, 30, 35, 40 ऐसे आपके जाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे ही आपके क्वेश्चन गलत होने कम होंगे, ऐसे इसमें टाइम भी कम लगेगा। स्टार्टिंग में आपको कम से कम 25 मिनट मान के चलो, ऐसे आपको यहाँ पर आप 1 घंटा, तो 1 घंटा नहीं तो आप 45 मिनट लगभग ऐसे ही मान के चलो। तो इन दोनों चीजों को करने में ही आपके लग गए 4 घंटे कम से कम। ये तो कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर, आपने क्या कैसे पढ़ा उसके ऊपर। तो ये 4 घंटे, ये टाइम टेबल हर दिन का फिक्स होना चाहिए, चाहे कुछ भी ना करो, ये तो होना ही होना है अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए। तो 4 घंटे तो ये स्टडी होगी। अब 4 घंटे में से 3 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन उन बच्चों की होगी भाई जो है अपना
पहले से चीजें करते आ रहे हैं या जिन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपकी क्लासेस चलती है वो अच्छे से किया है, तो आपको एनालाइज करने में थोड़ा सा समय कम लगेगा। तो ये तो बात थी कंपलसरी, ये चीज कंपलसरी है, अगर इसे छोड़ दिया कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बाद जो दूसरा आपका काम करना है वो है आपका रिवीजन। डेली जो है ना, इन दोनों को ही मिलाकर डेली जो है आप मान के चलो 40 मिनट, 20 मिनट इधर दोगे और 20 मिनट इधर दोगे, वो करोगे नोट्स रिवाइज। अब आप कहोगे मैम 20 मिनट में पेपर 1 के रिवाइज हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी 10 के 10 यूनिट एक ही दिन में रिवाइज करनी है, नहीं। मान लो आप टारगेट रखो कि ये 2 यूनिट है, या एक भी यूनिट रखो क्योंकि अभी 1 महीना है, तो 1 यूनिट जो है मुझे पूरी रिवाइज करनी है। मान लो आपने मेरे यहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है, तो उसे क्या करना है, जो भी अपने नोट्स बनाए हैं, लास्ट वीडियो में बताया था शॉर्ट नोट्स बनने कंपलसरी है, तो जो आपने नोट्स बनाया उसमें क्या करोगे, उसे रिवाइज करोगे। रिवीजन में है ना, अगर आपने अच्छे से प्यारे से नोट्स बनाए, रिवीजन में समय लगता ही नहीं है। ऐसा नहीं करते रिवीजन एक एक लाइन पढ़ रहे हो, एक एक लाइन नहीं, ऐसा नहीं। रिवीजन के लिए मैं आपको 5-6 मिनट का एक सेशन प्रोवाइड करूंगी जिससे रिवीजन बहुत जल्दी हो जाए। तो रिवीजन करना जरूरी है, और मुझे पता है लगभग बच्चे करेंगे ही नहीं है, कहने के बाद भी नहीं करेंगे। और याद रखना, रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। इतना पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, हमने वो बैच भी कंप्लीट किया, ये भी किया, कोई फायदा नहीं होता जब तक यहाँ पर ना हो। तो क्या करना है, रिवीजन 20-20 मिनट ऐसे इसमें टारगेट रखो। चलो आज मुझे इसमें पहली और दूसरी दोनों यूनिट कवर करनी है, तो ये आपको करते जाना है। धीरे धीरे ये भी चीजें कम हो जाएगी, ये भी आपकी 40 मिनट की जगह 20 मिनट ऑटोमेटिक होगी। 10 मिनट में आप 1 यूनिट आराम से रिवाइज कर लोगे आने वाले समय में। शुरू में 20 मिनट भी लगेगी, 30 भी लग सकती है, वो आप अगेन आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये टाइम टेबल आपको फॉलो ही करना है, ये होना है। तो 2 चीजें हो गई, सबसे पहले PYQ प्लस एनालाइज, प्रैक्टिस प्लस एनालाइज दोनों, ठीक है। और आपका ये दूसरा रिवीजन, लिखते रहना ये चीजें, अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ये ऐसा सार है, ये ऐसा पूरा निचोड़ है आपके पेपर का। जो मेहनत आपको करनी थी वो मेहनत मैं आपके लिए करके लाई हूं, तब इसे फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये चीजें क्लियर हो गई, आप कहोगे मैम ठीक है 2 चीजें हो गई, रिवीजन हो गया, ये हो गया। आ जाओ इसके अलावा, और ये 2 सबसे ज्यादा जरूरी थे। अब आप कहोगे अब क्या करना है, मान लो इसमें जो आपका सिलेबस है, जो टॉपिक है वो कवर नहीं हुआ पेपर 1 का, वो क्लास करो और उसके साथ के साथ अपने नोट्स बना लो, ठीक है। सेम ऐसा मान लो आपका पेपर 2 है, आपको कोई टॉपिक नहीं आता, या जो आपने PYQ से एनालाइज किया, मान लो आपको वो यूनिट कम समझ में आ रही है, या आपको पूरा ही टॉपिक कम समझ में आ रहा है, तो फटाफट यूट्यूब पे वो वीडियो सर्च करो, वो टॉपिक सर्च करो, उससे अपने नोट्स बना लो, ठीक है। तो ये डिपेंड किसके ऊपर पड़ेगा, अगेन आपके ऊपर पड़ेगा। मान लो किसी को पेपर 1 में कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हाँ आपका जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करते रहो। ऐसे इसमें जो सिलेबस बच गया साथ के साथ वो भी कंप्लीट करते रहो, वो भी कंप्लीट करते रहो। ये चीजें हो गई, ठीक है मैडम। नोट्स हो गए, अपना सिलेबस पे फोकस हो गया, नोट्स हो गए, सिलेबस पे फोकस हो गया। और क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जो की पॉइंट लिखते हो मतलब वो तो खैर आपके नोट्स में आ गए, ठीक है। जो रिवीजन क्या वो आपके इसी में आगे नोट्स में ही तो करते हो रिवीजन, जो की पॉइंट लिखे वो इसमें आगे। प्रैक्टिस भी हो गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो ये जो 3 चीज थी ना, यही आपको सिलेक्शन दिलाने वाली थी। तो टाइम टेबल आपका बन चुका है, लेकिन अब एक्स्ट्रा टाइम टेबल क्या होगा, अब इसमें जो चीजें है ना वो थोड़ा सा ऐड डाउन करो, पेपर 2 में भी और पेपर 1 में भी। मान लो कोई यूनिट कमजोर है तो उसका सिलेबस करते रहो। ये 3 ही चीजें, इसके अलावा पूरा टाइम टेबल ऐसा ही बनना है और ये होना चाहिए। तो अब दोबारा से एक बार सुनते जाइए, तो मैं बताती हूँ क्या करना। फाइनली अब आपको करना क्या, चीजें समझ ली। सबसे पहले क्या करना है, सुबह के समय जब उठोगे तो रिवीजन वाला काम सुबह दे दो, ठीक है। मान लो पेपर 1 का रिवीजन जो आपको बहुत टफ लगते हैं, पेपर 1 का सुबह दे दो 15-20 मिनट, ओनली 15-20 मिनट। इसके बाद क्या करोगे, मैं टाइम नहीं लिख रही, मान लो कोई हाउसवाइफ है, नहीं मिलता सुबह 6-5 बजे, ठीक है, या 7-8 बजे नहीं पढ़ सकती है, टाइम आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करोगे, कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन जब सुबह पढ़ने बैठो तो पहले रिवीजन ही करना है, सबसे पहले आपको रिवीजन ही करना है। इसके बाद भाई 15-20 मिनट लग गई। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप लगाओगे अपना PYQ, चाहे पेपर 1 का लगा लो पहले या पेपर 2 का लगा लो। और दूसरा, जब आपने PYQ लगाया ना, अगर उसका तुरंत एनालाइज करोगे तो समय कम लगेगा। मान लो आपने आज PYQ लगा लिया, कल एनालाइज करोगे डबल समय लगता है, डबल लगेगा ही लगेगा। तो आपको क्या करना है, पेपर 1 का एनालाइज तुरंत कर लो। तो जब तुरंत करोगे तो ये 1.5 घंटे में भी काम अपना खत्म, 1.5 घंटे का यहाँ पर लग गया भयंकर समय। फिर इसके बाद जो है, मान लो कोई टॉपिक है जो सबके सिलेबस है, या पेपर 1 की आपने कोई क्लास नहीं देखी, वो आपको देखनी थी, तो पेपर 1 की क्लास ऐड डाउन कर लो। 3 आपके टाइम हो गए, पढ़ने के टाइम आप रखोगे, मतलब 3 चीज हो गई। सबसे पहले 15-20 मिनट का रिवीजन, फिर इसके बाद PYQ, चाहे आपको पेपर 1 का देना, पहले पेपर 2 का वो लगाओ। फिर इसके बाद जो है आपका पेपर 1 की कोई क्लास देखनी है या अपना सिलेबस कंप्लीट करना है वो।
इसके बाद जो चीजें मैं बता रही हूँ, अगेन मैं कह रही हूँ, उससे आपका सिलेक्शन होगा। आप इन चीजों को फॉलो करो, और ये आपको करनी थी, ये आप खुद से नहीं कर पा रहे, लेकिन जो ये निचोड़ मैंने आपको दे दिया, ये आपकी सारी मुश्किल को आसान बनाने वाला है, सारे रास्ते क्लियर करने वाला है। 3 चीज क्लियर। अब दोबारा से आ जाओ, अब दोबारा से करोगे रिवाइज। अब आपको मैम कौन सा रिवीजन, जो पेपर 2 का बताया था, तब यहाँ पर आ जाओ, पेपर 2 का रिवाइज कर लो या पेपर 1 का, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल करो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन चीजें ये होनी ही चाहिए। एड डाउन कितना भी करो, लेकिन छोड़ के कुछ नहीं जाना। ओके, फिर इसके बाद जब आपने ये काम कर लिया, फिर दोबारा से आ जाओ भाई PYQ पे। अब या तो ये शाम का समय मान के चलो आप, या दोपहर में आपको जब भी नींद आए या कुछ उस टाइम पे आप अपना सेट करो भाई, मुझे पेपर 2 का अपना एक टेस्ट लगाना है, और फिर अगेन उसका एनालाइज तुरंत करना है। एनालाइज तुरंत करोगे, समय बहुत बचेगा, समय आपका बहुत बचेगा। ये हो गया। अब आप कहोगे मैम पेपर 2 का हमारी क्लासेस रहती है लाइव, या हमें पेपर 1 की पढ़नी है, तो फिर अपनी क्लास अटेंड करो। यही काम करना है हर दिन, इतना तो काम आपको करना ही करना है। अब आप कहोगे मैम ये तो हो गया, लेकिन जो आपने टाइम टेबल बताया है, क्या ये हमें डेली अपना लिखना? बिल्कुल लिखना है। अब डेली सोने से पहले क्या करोगे? 30 दिन 25 दिन जो भी आपके पास समय बचा है, डेली सोने से पहले क्या करोगे? अपनी एक डायरी बनाई, मैंने आपको दिखाई थी अपनी डायरी, रुको मैं दिखाती हूँ। मैंने हर दिन का जो है अपना बनाया था। देखो जैसे कि आप इसे देखोगे तो इसमें जो है हर दिन का भाई बनाना चाहिए आपको। जैसे कि ये रहा, इस दिन मुझे क्या करना है, DI करना है, ये करना है, वो करना है, वो भी ऐड डाउन करोगे। अब आप कहोगे मैम आपने इसमें DI वो नहीं बताया, वो पहली क्लास में बता चुके, वो तो करना कंपल्सरी। आ जाओ यहाँ पर, आप क्या लगाओगे? तारीख लिखोगे जो भी है, उसमें क्या लिखोगे कि पेपर 1 का एक PYQ करना है, और ज्यादा लालच में भी नहीं घुसना, ठीक है। पेपर 2 का एक PYQ करना है, ये लिखना है, ऐसे शॉर्ट में अपने लिखते जाना, और सजा वजा के मत लिखना, इतना समय है नहीं। फिर इसके बाद जो है आपने क्या इसमें टारगेट रखा, पेपर 1 की मुझे जो है यूनिट 2 रिवाइज करनी है पूरी, ठीक है। मुझे पेपर 2 की यूनिट 5 रिवाइज करनी है, ठीक है। अब इसके अलावा अब आपके क्या है भाई, मुझे वो मेरी 2 क्लास छूट गई थी, वो क्लास जो है मुझे वो कंप्लीट करनी है। मैम मैं लेट जुड़ी थी, रिसर्च मैंने आपकी नहीं पढ़ी, और जो प्लेलिस्ट है वो मुझे कंप्लीट करनी है। तो डेली 2 या 3 क्लास फटाफट जो भी अपनी सेट करनी है वो करो। फिर इसके अलावा भाई एक DI प्लस एक आपका RC, ये ऐसे का ऐसा आपको लगाना है, ये आपको ऐसे का ऐसा लगाना है, ठीक है। ये तो छोड़ना ही नहीं है। और RC की भाई क्लास हमारी होती है, तो चाहे आप लाइव क्लास में लगा लेना, ठीक है। बाकी आपको जो सिलेक्शन सीरीज दी है, सिलेक्शन सीरीज ये आपकी चीजें खत्म ही कर देगी, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्योंकि जब आप RC अलग से मत लगाना, चलो DI RC आप हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि ये आपका ऑटोमेटिक इसमें हो जाएगा। पेपर 1 का जब आप PYQ करोगे तो इसमें ऑलरेडी हो जाएगा, तो दोबारा करने की आवश्यकता है नहीं, छोड़ दो उसे। RC DI अलग से करना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर हो गया ऑलरेडी। अब आ जाओ, ये हो गया। अब इसके अलावा क्या बचा? ये आपका पेपर 2 का था, या पेपर 1 के जो भी आपको दोबारा क्लास कोई देखनी है वो देखा। अब सोने से पहले आप इसे चेक करोगे, कंप्लीट हुआ नहीं, ये हो गया, चलो ये हो गया, नहीं हुआ, तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है, ये आपको कंप्लीट करना। और ज्यादा कहते हैं ना, ज्यादा खुश भी नहीं होना, तो चीजें थोड़ा सा है ना, मान लो इतना तो आपने कर लिया, लेकिन मान लो आप किसी चीज में ज्यादा वीक हो, आपको उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, आपको कुछ और भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसमें चीजें और ऐड डाउन करना, और ऐड डाउन करना। और बहुत से बच्चे कहेंगे मैम हम हाउस वाइफ है, हम टाइम नहीं निकाल पाते। देखो निकाल लो, वरना कहते हैं ना फिर समय सच में निकल जाएगा। इस बार कर लोगे अच्छी बात है, वरना आगे का बिल्कुल रोना वरना आगे चीजें ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो अपने आप को बेचारी फील कराना, चाहे लड़की हो, लड़के भी कहते हैं हम ड्यूटी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो बेचारापन खत्म कर दो, और जितना ज्यादा हो सके अपने लिए समय निकालो, और निकल जाता है। ऐसे नहीं कि नहीं निकलता, अगर हमें कोई चीज करनी है वो हम कर लेते हैं। सुबह 2 घंटे निकालो, 2 घंटे शाम में निकालो, बीच में एक ब्रेक में। अब मान लो कोई ड्यूटी करता है या हाउस वाइफ है, वो क्या करेगी? सुबह उसे 15 मिनट तो अपने लिए निकाल सकते हो, 15-20 मिनट रिवीजन कर लिया, बीच में जो है अपना एक टेस्ट दे दिया। ऐसे लड़के हैं, लड़के क्या करेंगे, ड्यूटी जाते हैं, लंच टाइम तो होता है ना, अपने नोट्स लेके जाओ, वहां बैठ के रिवीजन कर लिया, रात को बैठ के अपना टेस्ट दे दिया, एक टेस्ट सुबह लगा के चले गए, काम खत्म। तो ये चीजें करनी है, ये भाई करना ही पड़ेगा। तो ये पूरा मैंने बनाकर दे दिया। इसमें याद रखना टारगेट थोड़ा हाई रखना, ताकि आपको बुरा लगे। मान लो आप इसमें से 2-3 चीज और ऐड डाउन करोगे, तो आप थोड़ा सा टारगेट हाई रखना, ताकि आपको बहुत बुरा लगे। और जब बुरा लगता है ना, तो और भी मजा आता है ना, फिर आप अगले दिन और मेहनत करते हो। और जिस दिन पूरा हो जाएगा ना पूरा, उस दिन भी ये मत लिखना 100% टारगेट कंप्लीट, नहीं, उसमें भी लिखना 95% और मेहनत करनी है ना। क्योंकि एक होता है ना, मैं अरे इतनी मेहनत कर ली, नहीं, हम हवा में उड़ने लगते, वो हवा में ना उड़ के
सीधा अपने लेवल पे आ जाओ। तो ये काम करना, और सच में जो चीज मैंने आपको ये बना के दे दी ना, कहीं नहीं मिलेगा, और इससे सच में आपके एग्जाम के लिए लिमिट से ज्यादा हेल्पफुल है। तो उन दोस्तों के साथ शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। और कोई नया है ना, तो सच में ऐसी बेहतरीन गाइडेंस के लिए जो कहीं नहीं मिलने वाली, ऐसी चीज कहीं भी नहीं मिलेगी, आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई डाउट, कोई भी क्वेरीज ना रहे। और शेयर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कर देना। और हाँ, डेली क्लासेस होती है तो आके देख लिया करो। बहुत से बच्चे कहेंगे मैम क्लासेस के लिए जो है अब हमारा जो है टाइम, उस टाइम पे टेस्ट रहते हैं। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड आपके पूरे बैच चलते हैं, फ्री बैच है। जो भी बैच है वो फ्री है, लेकिन हाँ, आपकी सिलेक्शन सीरीज जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएगी, उस पर अभी ऑफर है, वो आपका 249 रुपए में आपको मिल रही है। ये फिलहाल ऑफर है। और ये कितनी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, भाई प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना, क्योंकि बार बार मैं चीजें रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि जो चीजें पहले बता दी वो दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं। इससे पहले मैंने आपको 5 ऐसे काम बताए हैं, वो करने ही पड़ेंगे। ये तो आपका टाइम टेबल दे दिया, इससे पहले मैं वो आपको काम बताया, अगर वो नहीं कर रहे तो भी भाई, तो वो वीडियो देख लेना, वीडियोस वाले सेक्शन में ही मिल जाएगी। तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए जो कि सच में आपको सिलेक्शन दिलाएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, और बिल्कुल अच्छे तरीके से चीजें करना। तो आप सभी जो है, जो बिल्कुल सीरियस है स्टूडेंट, वो जो है कमेंट करके बता देना कि हाँ, हम ये चीज फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते हैं दोबारा। अपना ध्यान रखेगा, और जो चीजें बताई गई है बेफिक्र होकर वो काम करो। कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप ही हो जो कर सकते हो। तो याद रखना, कुछ भी नहीं है ऐसा जो आप नहीं कर सकते, और केवल आप ही हो जो इस काम को कर सकते हो। तो मिलेंगे ऐसी अगले सेशन में।